उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पीपलपुर में चुनाव का माहौल गर्म था। लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बार कौन सरपंच बनेगा। पिछले सरपंच चौधरी रामप्रसाद की मृत्यु के बाद गांव में एक नई शुरुआत की जरूरत थी। सभी की नज़र एक नाम पर थी, श्यामलाल मास्टर। श्यामलाल कोई सामान्य आदमी नहीं था। वह गांव का इकलौता पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसने शहर से B.Ed किया था, लेकिन नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। लोग उसे मास्टर जी कहकर बुलाते थे। चुनाव में मास्टर जी के सामने दो उम्मीदवार थे, खरिया लाला जो अपने पैसे और गुंडागर्दी के लिए मशहूर था, और चंपा देवी जो महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठा रही थी। मास्टर जी ने चुनाव में न तो पैसा बहाया, न वादों की झड़ी लगाई। बस एक बात कही, मैं गांव को फिर से आत्मनिर्भर बनाऊंगा। वोटिंग हुई। पूरा गांव स्कूल के मैदान में जमा हुआ। परिणाम आया, मास्टर जी भारी मतों से जीत गए। सरपंच बनते ही श्यामलाल ने पहला काम किया, गांव की पंचायत सभा हर रविवार को लगाना। पहले लोग पंचायत में नहीं आते थे, लेकिन अब हर कोई पहुंचता। वो हर फैसले को मिलकर लेते। लोगों में एक नया विश्वास जागने लगा। गांव में पानी की भारी समस्या थी। कुएं सूख चुके थे। मास्टर जी ने निर्णय लिया कि एक नया तालाब खुदवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए जमीन की जरूरत थी। जमीन थी ठाकुर दयाराम के पास, जो उसे किसी को नहीं देना चाहता था। मास्टर जी अकेले दयाराम के घर गए। बोले, अगर आप अपनी जमीन देंगे तो पीपलपुर की अगली पीढ़ी आपको याद रखेगी। दयाराम भावुक हो गया। वह चुपचाप जमीन की कागज वाली फाइल मास्टर जी को दे दिया। 6 महीने की मेहनत के बाद तालाब तैयार हुआ। गांव में पहली बार जल उत्सव मनाया गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब नाचे। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। एक रात गांव में अचानक बीमारी फैल गई। लोग बुखार और उल्टी से पीड़ित होने लगे। मास्टर जी ने तुरंत गांव के स्कूल को अस्पताल में बदला और डॉक्टरों की टीम बुलाई। बाद में पता चला, बीमारी की जड़ नाले का गंदा पानी था। मास्टर जी ने सफाई अभियान शुरू किया। हर घर में शौचालय बनवाए गए। बच्चों को साफ सफाई की शिक्षा दी गई। धीरे धीरे गांव चमकने लगा। पीपलपुर का स्कूल जर्जर था। मास्टर जी ने खुद पैसे इकट्ठा किए, सरकार से मदद ली और एक नया स्कूल बनवाया। अब बच्चे जमीन पर नहीं, बेंच पर बैठकर पढ़ते थे। मास्टर जी ने गांव में हर महीने बालसभा शुरू की, जिसमें बच्चे अपने सुझाव देते। एक लड़की मीना ने कहा, लड़कियों को भी खेल का मैदान चाहिए। अगले दिन सरपंच ने आदेश जारी किया, स्कूल के पीछे लड़कियों के लिए अलग मैदान बनाया जाएगा। मास्टर जी ने गांव की औरतों के लिए सिलाई केंद्र और स्वयं सहायता समूह शुरू किए। अब महिलाएं अपना सामान शहरों में बेचने लगीं। चंपा देवी, जो चुनाव में खड़ी हुई थी, अब महिलाओं की नेता बन गई थीं। गांव में बिजली कभी आती थी, कभी नहीं। मास्टर जी ने विद्युत विभाग से पत्राचार किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तब उन्होंने गांव वालों को एकत्र किया और तहसील मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। अगले ही हफ्ते गांव में 24 घंटे बिजली आने लगी। एक रात मास्टर जी को खेतों से किसी के रोने की आवाज आई। वे अकेले पहुंचे। देखा, एक बूढ़ी औरत जसोदाबाई बेहोश पड़ी थी। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, आप यहाँ बेहोश क्यों थी? बूढ़ी अम्मा ने बताया कि वो भूखी थी। मास्टर जी ने एक नया नियम बनाया, गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। मास्टर जी खुद भी बहुत हंसमुख थे। एक दिन पंचायत में बोले, अगर मेरे भाषण से कोई सो जाए तो उसे मुफ्त में दूध मिलेगा। पूरे गांव में हंसी गूंज उठी। गांव के राशन डीलर पर अनाज चोरी का शक था। मास्टर जी ने एक योजना बनाई। बच्चों से कहा गया कि वो उस पे नजर रखे। राशन डीलर सच में चोर निकला। मास्टर जी ने एक ईमानदार महिला बिंदु को नया डीलर बनाया गया। मास्टर जी ने सालों बाद गांव में वार्षिक मेला शुरू किया। हर घर से कोई न कोई चीज मेले में लाई गई। बच्चों ने नाटक किया, महिलाओं ने गीत गाए। यह मेला पूरे जिले में मशहूर हो गया। उन्होंने गांव के नौजवानों की टोली बनाई, पीपलपुर साथी। ये टोली हर सामाजिक काम में मदद करती। अब किसी को अस्पताल ले जाना हो या खेतों में काम, साथी तैयार रहते। मास्टर जी ने एक सपना देखा, पीपलपुर को आदर्श गांव बनाना।
धीरे धीरे गांव को पुरस्कार मिलने लगे। सरकारी अधिकारी खुद आकर देखने लगे। 5 साल बीत गए, चुनाव फिर से हुए। मास्टर जी ने कहा, नेता बदलते रहने चाहिए, मैं अब सिर्फ गांव का सेवक रहूंगा। पूरा गांव रो पड़ा। लोगों ने उन्हें जननायक सरपंच की उपाधि दी। अब श्यामलाल मास्टर गांव के पुस्तकालय में बच्चों को कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, सरपंच होना पद नहीं, जिम्मेदारी है। जब गांव मुस्कुराए तब समझो तुम्हारा काम सफल हुआ। सरपंच पद से हटने के बाद श्यामलाल मास्टर ने पूरा ध्यान गांव की युवा शक्ति पर केंद्रित किया। उन्होंने पीपलपुर युवा मंच की स्थापना की। इसमें बच्चों और किशोरों को वक्तृत्व कला, कंप्यूटर ज्ञान और कृषि नवाचार सिखाए जाने लगे। एक दिन गांव के सबसे शरारती लड़के नंदू ने कहा, मास्टर जी, हमें भी मोबाइल चलाना आना चाहिए। मास्टर जी हंस पड़े। चलाना नहीं, सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अब मास्टर जी ने घर जा के पाना शुरू किया। वे हर रोज एक टोले में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगे। साथ ही उन्होंने गांव के बुजुर्गों को भी पढ़ाना शुरू किया। बूढ़ा तो पेड़ होता है, जिसकी छाया में ही तो ये पौधे पनपते हैं। एक दिन शर्मा काका ने पहली बार हिंदी में चिट्ठी लिखी अपनी पोती के नाम। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। गांव में कुछ छेड़खानी की घटनाएं हुई। मास्टर जी ने तुरंत महिला चौकी की मांग की और गांव की महिलाओं की टोली शक्ति दल बनाई। चंपा देवी इसकी मुखिया बनी। अब लड़कियां सुरक्षित महसूस करने लगीं। एक दिन एक लड़का मुंह दबाकर भागा तो महिलाएं दौड़ पड़ीं। बाद में पता चला वह सिर्फ चूहिया से डरकर भागा था। गांव में फिर हंसी का माहौल बन गया। गांव के बच्चों ने मिलकर रेडियो पीपलपुर शुरू किया। इसमें वे लोकगीत, कहानियां और गांव की खबरें सुनाते। मास्टर जी ने खुद उद्घाटन किया और पहला वाक्य बोला, नमस्कार, आप सुन रहे हैं गांव की आवाज, जहां हर दिल की धड़कन सुनाई देती है। एक रात गांव में मंदिर की घंटी चोरी हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मास्टर जी ने सीसीटीवी लगाने का सुझाव दिया, लेकिन पैसे नहीं थे। फिर बच्चों ने नाटक किया, पैसा इकट्ठा किया और सीसीटीवी लगवाए। तीसरी रात वो चोर पकड़ा गया। निकला शंभू हलवाई, जो चाहता था कि मंदिर के पास मिठाई की दुकान खुले। मास्टर जी बोले, अरे भैया, चोरी से क्या हलवा मिलेगा। और फिर सब हंस पड़े। मानसून के समय पीपलपुर में बाढ़ आ गई। चारों ओर पानी ही पानी। मास्टर जी ने स्कूल को राहत केंद्र बनाया। स्वयं सेवकों ने खाना, दवाइयाँ और कपड़े बांटे। श्यामलाल खुद सबकी देखभाल की। एक बच्ची ने पूछा, आप थकते नहीं? मास्टर जी बोले, गांव की जान बचाना है, आराम बाद में करेंगे। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई, प्रेरणा दीदी। वे मास्टर जी की छात्रा रह चुकी थीं। उन्होंने महिलाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा शुरू की। अब लाली, मुन्नी, बबली सब नेट पर खेती देखती और फसल उगाने के तरीके सीखती। मास्टर जी ने गर्व से कहा, जहां औरतें पढ़ती हैं, वहां उजाला होता है। गांव में सालों पुरानी हल षष्ठी पूजा को नवाचार के साथ मनाया गया। इस बार पूजा के साथ कृषि प्रदर्शनी भी लगी। किसानों ने अपने उन्नत बीज और तकनीक दिखाए। एक छोटे किसान बनवारी ने कहा, पहले जोतते थे बैल से, अब जोतते हैं मोबाइल ऐप से। सब हंस पड़े, लेकिन उसके खेत में पहली बार दोगुनी फसल हुई। श्यामलाल ने गांव के युवाओं को नाट्य कला सिखाई। पहला नाटक बना भ्रष्ट नेता की मौत। नाटक में मास्टर जी ने खुद खलनायक का रोल किया। बच्चे बोले, सरपंच भले हो, पर विलेन बनने में भी बेस्ट हो। इस रंगमंच से कई बच्चे शहर जाकर नाटक करने लगे और एक गोपाल तो टीवी सीरियल में भी आ गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए और बोले, आपके गांव को आदर्श ग्राम सम्मान मिलेगा। मास्टर जी बोले, पुरस्कार हमें नहीं, गांव को मिला है, क्योंकि हमने साथ चलना सीखा। कुछ युवा सोचने लगे कि मास्टर जी बहुत ज्यादा निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा, हमें भी नेतृत्व में मौका मिलना चाहिए। मास्टर जी ने उनका स्वागत किया। बोले, अगर तुम सही सोचते हो तो मैं पीछे हट जाऊंगा। बाद में युवाओं को समझ आया कि नेतृत्व दबदबा नहीं, सेवा होता है। उन्होंने खुद माफी मांगी। एक दिन मास्टर जी की तबीयत बिगड़ गई। हार्ट अटैक आया। पूरा गांव भागकर जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर बोले, आपका मरीज बहुत भाग्यशाली है, सबकी दुआ साथ है। एक हफ्ते बाद जब वे गांव लौटे
तो गांव वालों ने फूलों से स्वागत किया। मास्टर जी बोले, लगता है मैं सरपंच नहीं कोई फिल्म स्टार हूँ। मास्टर जी अब बूढ़े हो चले थे। उन्होंने अपनी जमीन गांव को दान में दी। वहां अब सामुदायिक भवन बना, जिसमें लाइब्रेरी, क्लासरूम और स्वास्थ्य केंद्र है। उन्होंने बच्चों से कहा, मेरी एक इच्छा है, जब मैं न रहूं तो मेरा नाम न लो, बस काम याद रखना। एक दिन शांत सुबह में मास्टर जी की नींद में मृत्यु हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन रोने के बजाय उन्होंने उनकी बात मानी। हंसते हुए उनकी यात्रा को मनाया। गांव में अब एक दीवार पर लिखा है, श्यामलाल मास्टर सरपंच नहीं, गांव की आत्मा थे।